हाय फ्रेंड्स, देखिए हम लोग आज नेक्स्ट लेक्चर में आए हैं। देखिए हम लोगों ने कल बेसिक बायोलॉजी या बायोलॉजी के बारे में जाना कि बायोलॉजी क्या है और उसको कितने भागों में बांटा गया है, किसने उसकी खोज की थी, है ना, फादर कौन है उसके। आज हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग पहले आज ये समझेंगे कि बायोलॉजी जो है वो देखिए जीवों से मिलकर बनी है, ठीक है। तो जीव और निर्जीव इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, हम किन पदार्थों को जीव कहते हैं, किन पदार्थों को निर्जीव कहते हैं, यानी किन को लिविंग्स कहते हैं, किन को नॉन लिविंग्स कहते हैं, हम लोग इसके बारे में आज क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, प्रॉपर एकदम अच्छे समझेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो चलिए कि क्या होता है लिविंग और क्या होता है नॉन लिविंग। देखिए अब इस तरह समझिए कि हम लोग कहाँ रहते हैं। एक तरह से कह सकते हैं यूनिवर्स में रहते हैं, ब्रह्मांड में रहते हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं, ब्रह्मांड में रहते हैं, ठीक है, यूनिवर्स में रहते हैं। अच्छा, इसी ब्रह्मांड में हमारा सोलर सिस्टम है। इसी ब्रह्मांड में कह सकते हैं कि हमारा जो सौर मंडल के साथ साथ जो पृथ्वी है, जो तारे हैं, जो मंदाकिनियाँ हैं, सब कहाँ हैं, इसी ब्रह्मांड में क्या है, उपस्थित है, ठीक है। अगर आपसे ये कहा जाए कि जो ब्रह्मांड है, यानी जो सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, पृथ्वी है, ये सब किससे मिलकर बने हैं, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा कि सर ये सब मैटर यानी पदार्थ से मिलकर बने हैं। किससे मिलकर है, मैटर यानी पदार्थ से मिलकर बने हुए हैं ये जितने भी हैं, ठीक है। जितने भी ब्रह्मांड में वस्तुएं हैं सब किससे मिलकर बनी है, मैटर यानी पदार्थ से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। अब देखिए बात अगर मैटर की आती है, ब्रह्मांड की आती है, पदार्थ की आती है, तो ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें वो अगर पदार्थ से मिलकर बनी है तो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग भौतिक अवस्था में पढ़ते हैं कि 3 प्रकार की होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन इन केस ऑफ बायोलॉजी, जब आप जीव विज्ञान पढ़ते हैं तो आप बस इतना पढ़ते हैं कि बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी के अंतर्गत यानी जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पूरे पदार्थ को यानी पूरे ब्रह्मांड को बस 2 भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग होता है वो होता है जीवित, यानी उसे हम लोग कहते हैं लिविंग, और दूसरा जो होता है वो होता है अजीवित, यानी इसको हम लोग कहते हैं नॉन लिविंग। यानी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, जीवित और अजीवित, यानी लिविंग और नॉन लिविंग। बस यही 2 भागों में बांटेंगे पूरे यूनिवर्स को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी को, या कह सकते हैं पृथ्वी पर उपस्थित जो भी पदार्थ है इनको हम 2 ही भागों में बांटेंगे, जीवित और अजीवित, लिविंग एंड नॉन लिविंग के भाग। क्लियर। अब देखिए तो हम क्यों बांटेंगे, हमें क्या आवश्यकता हो गई कि हमें लिविंग और नॉन लिविंग को बांटने की जरूरत पड़ी, है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, सिर्फ जीवों का। तो हमको पता होना चाहिए कि जीव और अजीव में क्या अंतर है, लिविंग एंड नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। पहली बात तो हम आपको एक क्लियर कर दें कि जितने भी जीवित हैं, जितने भी लिविंग्स हैं, उनका फॉर्मेशन किससे हुआ है, अजीवित पदार्थों से हुआ है। यानी जो भी जीवित बना है वो किससे बना है, अजीवित पदार्थ से बना है। कैसे बना है हम लोग ये बाद में समझेंगे कैसे बना है, बस आप हम लोग पहले ये समझेंगे कि इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए जीवित और अजीवित दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो देखिए बहुत ही सिंपल ये प्रोसेस है। लिविंग, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग क्या होता है, जीवित क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि जीवित क्या है तो आप सिंपल भाषा में कहेंगे कि जीवित वह होते हैं जो श्वसन करते हैं, जो पाचन करते हैं, जो जनन करते हैं, जो विसर्जन करते हैं, जो वृद्धि करते हैं, जो स्टिमुलस मतलब उद्दीपन देते हैं, ये सारी क्रियाएं जो करते हैं उसे हम लोग कहते हैं जीवित, और जो नहीं करते उसे हम लोग कहते हैं नॉन लिविंग यानी अजीवित कहते हैं, ठीक है। तो यानी ये सारी क्रियाएं अगर हम आपसे कहें कि इन सारी क्रियाओं को हम एक शब्द में कहें तो वह हो जाएगा जैव क्रिया, या उसे हम कहेंगे बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस या जैव क्रिया, या उसे कहते हैं जैविक क्रिया, यानी ऐसी क्रियाएं जो सिर्फ किस में होती है, जीवित में होती है। अगर जिस वस्तु में वह क्रिया होगी उसे हम कह देंगे जीवित, और जिसमें ये क्रियाएं नहीं होंगी उसे हम लोग कह देंगे अजीवित। जैसे हमने कहा कि वृद्धि, ग्रोथ होना एक जैविक क्रिया है। जैविक यानी जिस वस्तु में होगा उसे जीवित कहेंगे, और जिसमें नहीं होगा उसे हम क्या कर देंगे, अजीवित। जैसे हम आपसे कहें कि कोई एक लड़का है या कोई एक प्लांट है, वह लगातार दिन प्रतिदिन क्या होता है, वृद्धि करता है, तो वृद्धि करता है यानी वो क्या है, जीवित है। अगर नहीं करता तो वो क्या है, अजीवित है। जैसे हम आपसे कहें कि कोई ब्रेंच है, ब्रेंच वृद्धि नहीं कर रहा है, वृद्धि नहीं कर रहा है यानी वो क्या है,
अजीवित है। अगर वो वृद्धि कर हमारे ब्रेन से ही वृद्धि करने लगा तो वो क्या कहलाएगा? जीवित कहलाएगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कोई भी जीव, कोई भी पदार्थ जिसके अंदर जैव क्रिया होगी उसे हम लोग कहेंगे जीवित, जिसके अंदर नहीं होगी उसे हम लोग कहेंगे अजीवित, यानी नॉन लिविंग कहेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं ग्रोथ की, अगर हम बात करते हैं एक एक जैव क्रिया के बारे में समझेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं वृद्धि की, यानी ग्रोथ की, जब हम बात करते हैं ग्रोथ की, वृद्धि की बात जब हम करते हैं, तो वृद्धि की जब बात हम लोग करते हैं, ग्रोथ की जब हम बात करते हैं, तो क्या ग्रोथ सिर्फ जीवित में भी होता है कि अजीवित में भी ग्रोथ होता है? दोनों में ग्रोथ होता है। जीवित में भी ग्रोथ होता है, अजीवित में भी ग्रोथ होता है। कैसे? जीवित में ग्रोथ आपको दिखता है कि बच्चा पैदा होता है और फिर दिन पर दिन बढ़ता चला जाता है। प्लांट, हम सीड को बोते हैं, फिर वो क्या धीरे क्या जर्मिनेट करता है और एक नया प्लांट का फॉर्मेशन करता है, यानी इसमें ग्रोथ होता है। तो फिर अजीवित में ग्रोथ कैसे होता है? होता है। आपने देखा होगा कहीं पर ऊंचाई पर मिट्टी होती है, बारिश होती है, मिट्टी पानी के द्वारा क्या होता है, बहकर कहाँ चला जाता है? जमीन पर क्या होता है? चिपक जाता है। फिर अगले साल बारिश होती है, फिर मिट्टी कट कर वहां पर आकर चिपकती है। तो जहां पर मिट्टी चिपक रही है बार बार वहां पर साल दर साल क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है, नहीं हो रही? ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही है? यानी वहां पर वृद्धि हो रही है। ठीक है, यानी अजीवित भी क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं, यानी इनमें भी ग्रोथ होता है। लेकिन जीवित और अजीवित के ग्रोथ में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? जो जीवित होता है इनमें ग्रोथ इंटरनल होता है। कैसा होता है? इंटरनल, मतलब इनके बॉडी के अंदर से ग्रोथ होता है, जबकि अजीवित में ग्रोथ एक्सटर्नल होता है, मतलब इनके बॉडी के बाहर से ग्रोथ होता है। इनकी जो कह सकते हैं स्ट्रक्चर है उसके बाहर ग्रोथ होता है, जबकि इन केस ऑफ लिविंग यहाँ पर ग्रोथ क्या होता है? इंटरनल होता है। यानी आप भोजन लेंगे, आपके शरीर के अंदर से ग्रोथ होगा और न कि बाहर से। जबकि आप कोई मिट्टी, कोई ब्रेंच में जब वृद्धि करते हैं उसके बाहर से वृद्धि करते हैं, उसके बाहर से ग्रोथ होता है, यानी उसे हम लोग क्या कहते हैं? वहाँ पर ग्रोथ कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है। क्लियर? तो ये ग्रोथ में डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस कि दोनों में ग्रोथ होता है, लेकिन एक में ग्रोथ एक्सटर्नल होता है, दूसरे में क्या होता है? इंटरनल होता है। क्लियर? उसी प्रकार बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जैसे हम कह दें रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन मतलब होता है श्वसन। श्वसन का मेन फंक्शन क्या होता है कि हमारे बॉडी को क्या देता है? ये एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। आप किसी लिविंग में जब रिस्पायरेशन होगा तो उसको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। आप किसी नॉन लिविंग मैटर को जब बर्न करते हैं, जलाते हैं, उस समय भी क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी एनर्जी निकलती है लाइट के फॉर्म में, हीट के रूप में। लेकिन यहाँ पर एनर्जी ऐसे नहीं निकलती है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस है। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो रिस्पायरेशन है, जो श्वसन है, वो हमारे शरीर के अंदर होता है, जबकि आप देखेंगे कंबंशन यानी बर्निंग जो होती है वह नेचुरल नेचर में कहीं भी हो सकती है। तो बर्निंग कहीं भी हो सकती है, जबकि रिस्पायरेशन सिर्फ शरीर के अंदर होता है। दूसरी बात, इसमें कोई लाइट नहीं निकलेगी। आपके अंदर रिस्पायरेशन हो रहा है, एनर्जी निकल रही है, तो क्या वो लाइट के फॉर्म में बाहर आ रही, प्रकाश के रूप में बाहर आ रही? नहीं। जबकि यहाँ किसके रूप में आएगी? प्रकाश, यानी लाइट के फॉर्म में क्या होगी? बाहर आएगी। क्लियर? इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो शोषण हो रहा है, इसमें जो आपकी बॉडी है वह एनर्जी का कंप्लीटली, लगभग, हम पूर्ण से नहीं कहेंगे, लेकिन लगभग उस एनर्जी का आपकी बॉडी यूज कर लेती है। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी निकलेगी वह नेचर में चली जाएगी, उस एनर्जी का कोई यूज नहीं होता है। यहाँ पर जो रिस्पायरेशन होता है, ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरे प्रोसेस एंजाइमेटिक होता है, मतलब एंजाइम के द्वारा कंप्लीट होता है, जबकि ये प्रोसेस कोई एंजाइमेटिक नहीं होता है, यानी इस प्रोसेस में किसी भी एंजाइम का कोई रोल नहीं होता है ना। अर्थात आप देखेंगे कि ये लिविंग में जो होता है वो अलग होता है और नॉन लिविंग में क्या होता है? अलग होता है। थर्ड, इसी प्रकार अगर आप कहेंगे, थर्ड आप ले लेंगे एक्सक्रीशन। उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? अवशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन। शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे कि इनमें भी उत्सर्जन होता है, इसमें भी हम अवशिष्ट पदार्थों को क्या करते हैं? बाहर निकलते हैं। लेकिन इनके और इनके उत्सर्जन में क्या होता है? अंतर होता है। इनमें कुछ एक निश्चित प्रकार के मटेरियल का ही आप उत्सर्जन करते हैं, जबकि इसमें विभिन्न प्रकार के मटेरियल का उत्सर्जन कर सकते हैं, एक्सक्रीशन कर सकते हैं। तो और यहाँ पर ये पूरा मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू होकर आता है, जबकि यहाँ पर कोई ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट क्या है? मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होते हैं? इसे हम हिंदी में कहते हैं
उपापचय अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उपापचय अभिक्रिया। उपापचय अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया, देखो आपके बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल से मिली, ठीक है। किससे मिलकर बनी है? सेल। सेल में क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। तो प्रोटोप्लाज्म यानी जीवद्रव्य में होने वाले जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, चाहे किसी पदार्थ का बनना हो, चाहे किसी पदार्थ का टूटना हो, तो जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं उपापचय अभिक्रिया, या उसे कहते हैं मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है सिर्फ प्रोटोप्लाज्म में होता है, सिर्फ जीवद्रव्य में होता है, जबकि यहाँ पर कोई जीवद्रव्य नहीं होता है। अगर आप देखेंगे ये जितने भी डिफरेंस होते हैं, ये जितने भी हम आपको डिफरेंस बता रहे हैं, ये सारे डिफरेंस किसकी वजह से नहीं हो रहे हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो अगर आप कहेंगे कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि प्रोटोप्लाज्म में मतलब लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस, तो आप कहेंगे कि लिविंग में प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, जबकि नॉन लिविंग में प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं, एक और डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिफरेंस है स्टिमुलस। क्या है? स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब होता है उद्दीपन। उद्दीपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उद्दीपन क्या होता है? जैसे वातावरण में घटने वाली जितनी भी घटनाएं होती हैं, जितने भी परिवर्तन होते हैं, लगातार जो परिवर्तन होते रहते हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं उद्दीपन। जैसे ठंडी लगी तो ठंडी क्या है? उद्दीपन है। गर्मी लगी, गर्मी क्या है? उद्दीपन। कोई सर्प आ गया, सर्प को हमने देखा, वो क्या है? उद्दीपन है। आग जला, आग क्या है? उद्दीपन है। तो जितनी भी क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? उद्दीपन कहलाते हैं, यानी स्टिमुलस कहलाते हैं, ठीक है। और उस स्टिमुलस के बाद जो भी क्रियाएं हम करते हैं वो कहलाता है रिस्पांस, या उससे हम लोग कहते हैं प्रतिक्रिया, ठीक है। रिस्पांस या प्रतिक्रिया। जैसे मान लीजिए ठंडी लगी तो ठंडी क्या है? उद्दीपन है। हमने जैकेट पहना, ये हमारा क्या है? रिस्पांस है, यानी ये हमारा क्या है? प्रतिक्रिया है। कोई सर्प आया तो सर्प आया, वह क्या है? उद्दीपन है। हम उस सर्प को देखकर चिल्ला रहे हैं, भाग रहे हैं, मार रहे हैं, बुला रहे हैं किसी को, ये सारी क्रियाएं क्या है? हमारी प्रतिक्रिया है। तो ये जो उद्दीपन है, प्रतिक्रिया है, यह सिर्फ आपको लिविंग में देखने को मिलेगा, नॉन लिविंग में नहीं। मान लीजिए कोई लकड़ी है, कोई भी नॉन लिविंग सब्सटेंस है, उसको आप काटते हैं, पीटते हैं, कुछ बोलता है? नहीं बोलता है। लेकिन जैसे आप किसी लिविंग को काटिए, आप किसी मुर्गे काटते हैं चिल्लाता है, किसी बकरी काटते हैं चिल्लाता है, कोई व्यक्ति किसी को मार दे, है ना, तो अगर मान आप ही को कोई मार दे तो आप उसके प्रति कुछ ना कुछ रिएक्शन करेंगे, रोएंगे, गाएंगे, उसको मारेंगे, गाली देंगे। तो ये जितनी भी क्रियाएं हैं कौन है? स्टिमुलस यानी उद्दीपन, और उसके प्रति रिस्पांस, ये सब किसके द्वारा होता है? सिर्फ लिविंग के द्वारा होता है, नॉन लिविंग के द्वारा नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे रिप्रोडक्शन, जन्म किस में होता है? सिर्फ लिविंग में होता है, नॉन लिविंग नहीं होता है ना। तो ये सारी क्रियाएं जो होती हैं, ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, है ना। जीवित और अजीवित के बीच की क्या है? कह सकते हैं कि एक अंतर है कि किसको हम लिविंग कहेंगे, किसको नॉन लिविंग। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम ये कह दें कि जो जीवित होते हैं उनमें बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब वृद्धि, श्वसन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, स्टिमुलस, ये सारी क्रियाएं क्या हैं? लिविंग में होती हैं। और ये सारी क्रियाएं क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अगर ये बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें नहीं होगा उसे कहा जाएगा अजीवित, और अगर होगा तो वो क्या कहलाएगा? जीवित। अब देखिए, जीवित और अजीवित के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? वायरस को कहते हैं। किसको कहते हैं? वायरस। तो याद रखिएगा, लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कौन होता है? वायरस। वायरस एक ऐसा पार्टिकल है जो लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है, लिंक है। हमने पहले ही बताया कि अजीवित से किसका निर्माण हुआ है? जीवित का। यानी अजीवित ने पहले किसको बनाया? वायरस को। फिर वायरस जैसे जीवों पार्टिकल से किसी लिविंग का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर? तो देखिए भैया, आप लोग चैनल को प्रॉपर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको कोई भी समस्या आती है वीडियो से संबंधित तो आप उसको कमेंट में जरूर बताइए।